गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक है अलंकार। आज हम आपको अलंकार पढ़ाएंगे। बच्चों, अलंकार अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार, जिसमें अलम का अर्थ है भूषण और कार का अर्थ है करने वाला। यानी कि काव्य को जो अलंकृत करे अथवा काव्य की शोभा बढ़ाने में जो सहायक हो उसको अलंकार कहते हैं। काव्य की कविता की शोभा बढ़ाने में जो सहायक हो उसको अलंकार कहते हैं। बच्चों, आप जानते ही हैं जिस प्रकार अलंकार का मतलब आभूषण भी होता है, जिस प्रकार आभूषण पहनने से स्त्रियों की सुंदरता में वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। अलंकारों के प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। अतः काव्य के शब्द तथा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। दो भेद होते हैं, इनके भी कई भेद होते हैं। शब्दालंकार जहाँ शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं शब्दालंकार। अर्थालंकार जहाँ अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसको अर्थालंकार कहते हैं। दो बातें ध्यान में रखिएगा। अलंकार के दो भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा दूसरा कि ये जहाँ शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है, जहाँ अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं बच्चों, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अर्थालंकार के भी बहुत भेद होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। इसके अलावा ये तो आपके कोर्स में, इसके अलावा प्रतीप अलंकार होता है, दृष्टांत होता है, अतिशयोक्ति होता है, नन्वय होता है। तो ये आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में केवल उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह और भ्रांतिमान अलंकार है। आज हम आपको शब्दालंकार पढ़ाएंगे। पहले शब्दालंकार पढ़ लीजिएगा। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, मुख्य अलंकार केवल दो, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के भेद बताएंगे कि इसके केवल तीन भेद होते हैं बच्चों, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। पहला अनुप्रास अलंकार, जहाँ किसी वर्ण की अनेक बार क्रम से आवृत्ति हो। कोई अक्षर, वर्ण, ध्यान रखिएगा, शब्द नहीं, अक्षर, कोई अक्षर क्रम से कई बार आए, बार बार बोला जाए, कई बार आए लिखने में, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा, वर्ण पे ध्यान रखिएगा। जहाँ पर कोई वर्ण या अक्षर कई बार आए, क्रम से उसकी आवृत्ति कई बार हो, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे आप अपने एग्जाम्पल कोई भी पढ़ा होगा, मेरे पास दो तीन यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, शायद सबने यही पढ़ा हो। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहाँ पर चारु मतलब बोल रहे कि चा वर्ण की आवृत्ति आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस कारण ये पंक्ति बहुत ही अच्छी लग रही है। पंक्ति में सौंदर्य उत्पन्न हो गया है, पंक्ति बहुत अच्छी लग रही है, केवल चा और ला और रा वर्ण के बार बार उच्चारण के कारण। देखिए, चा यहाँ चारु, चंद्र, चंचल, इन सब में चा वर्ण की आवृत्ति हुई है। ला, चंचल, खेल, जल, थल, यहाँ पर ला वर्ण की आवृत्ति हो रही है। रा, चंद्र, चारु में रा, चंद्र रा, फिर किरणों में रा, रही में रा। तो यहाँ पर चा, ला और रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। अगर आपने ये याद किया है तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नहीं तो दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए।
यहाँ पे ता, ये ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, जिससे काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। काव्य बहुत अच्छा लग रहा है, काव्य सुशोभित हो रहा है। तो यहाँ पर आपकी अनुप्रास अलंकार आपका यहाँ पर है। सबसे और एक आसान सा उदाहरण, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पे भी रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ये पहला शब्द अलंकार का पहला भेद था बच्चों, अनुप्रास अलंकार। दूसरा आपका है शब्द अलंकार का दूसरा भेद है यमक अलंकार। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसके पहले मैंने आपको बताया कि अक्षर की आवृत्ति बार बार होगी, लेकिन यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग हों। कोई कविता की पंक्ति है, कोई काव्य की लाइन है, उसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी उतने ही हों, तो वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। यमक शब्द का अर्थ ही होता, मतलब ही होता है युग्म। तो कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और उसके अर्थ भी कई निकलते हैं। जैसे मेरे पास भी 2-3 एग्जाम्पल हैं, हम फोटो भेज देंगे। आप लोग ने ज़्यादातर बच्चों ने याद किया होगा, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर या पाए बौराए। तो यहाँ पर देखिए पूरे उदाहरण में कौन सा शब्द एक से अधिक बार आया, कनक कनक। कनक कनक शब्द एक से अधिक बार आया है और इस कनक कनक के अर्थ भी एक से अधिक हैं। एक कनक का अर्थ धतूरा है और एक कनक का अर्थ सोना है, कि या तो संसार धतूरा खाकर या खाए बौराए नर, या तो धतूरा खाकर पागल होता है और या तो सोना पाकर के पागल हो जाता है। तो दोनों स्थिति में नर पागल होता है, दोनों का अर्थ भी अलग है। एक कनक के लिए धतूरा और दूसरे के लिए सोने का प्रयोग किया गया है। ये आपका हो गया यहाँ पर यमक अलंकार। दूसरा एग्जाम्पल भी है बच्चों, अगर ये नहीं याद किया तो ये याद करिएगा, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है। एक घटा का मतलब है बादल और एक घटा का मतलब है कम होना, तो यानी काले बादलों का घमंड कम हो गया। शब्द दोनों घटा घटा ही प्रयोग किया गया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर आपका यमक अलंकार है। तीसरा एग्जाम्पल, ऊधव जोग जोग हम नाही। तो ये जो जोग जोग शब्द है, ये जोग जोग शब्द 2 बार आया है। एक जोग का मतलब योग साधना है और एक जोग का मतलब योग्य, काबिल, लायक। जब उद्धव गोपिकाओं के पास योग साधना का संदेश लेकर के आते हैं तो गोपिकाएं कहती हैं, हे उद्धव, हम तुम्हारी इस योग साधना के योग्य नहीं हैं। तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो गया। ठीक है, इसका रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। बाय बच्चों।